सुशील अंगुराना। जैसा कि हमारा केंद्रीय सरकार का जो स्लोगन है कि हमने जो है फार्मर्स की इनकम दुगनी करनी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो है अनेक स्कीमें जो हैं वो फार्मर तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे कि जो हमारा ये जो स्लोगन है हाउ टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स जो है वो मीट अप होगा। तो अगर डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स की मैं बात करूं तो इसमें मेन हमारा जो है कि एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, क्योंकि जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, गुड क्वालिटी प्लांट मटेरियल नहीं होगा, गुड क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारी जो है वो जो इनकम है उसमें इजाफा नहीं हो सकता। तो हाउ टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स में हमने जो इनिशिएटिव इस साल लिया है उसमें हमारे 2 जो हमने क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की हैं, हालांकि वो पिछले 2-3 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब की इंटरवेंशन से उनके टारगेट्स जो है वो काफ़ी बढ़ गए, जिसमें कि हमें एलोवेरा और स्ट्रॉबेरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें, इस वक्त हम फार्मर्स को एक कनाल पे जो है वो 13,000 रुपया जो है वो फार्मर्स को हम जो है स्ट्रॉबेरी की सब्सिडी जो है मुहैया करवा रहे हैं। और हमारा लास्ट ईयर का मैं यहाँ पे बताना आपके माध्यम से ज़रूरी समझूंगा कि हमने लास्ट ईयर जब स्ट्रॉबेरी हमने हरिपुर गांव में हमारे एक फार्मर हैं, उन्होंने जब इसको किया तो उन्होंने जो है 8 कनाल में से उन्होंने 5-6 लाख का जो है वो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। उन्होंने जितनी भी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड फॉर द स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के लिए थी, कल्टीवेशन के लिए थी, उन्होंने अडॉप्ट की और जो है उन्होंने अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है कैश क्रॉप के रूप में उन्होंने कमाया। और मैं अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कहूँ तो हमारे पास 12 हेक्टर एरिया है जो हमने कवर किया है, 240 कनाल एरिया जो हमने किया है। इसमें सब्सिडी भी अच्छी है, फार्मर को 13,000 रुपया एक कनाल में हम सब्सिडी देते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में स्ट्रॉबेरी की इंट्रोडक्शन जो है एज ए कैश क्रॉप के रूप में है। और इसके अलावा जो सेकंड इनिशिएटिव हमारे डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी साहब ने जो लिया है वो है कि एलोवेरा की जो इंट्रोडक्शन की है। आल्दो कि हमने पिछले साल भी 7 हेक्टर एरिया कवर किया था, अगर मैं आज तक की बात करूं तो इस वक्त हमारा 70 हेक्टर एरिया अंडर एलोवेरा कल्टीवेशन के हो गया है। इसमें हमारे जो है एलोवेरा में जो है 1000 पौधा जो है कनाल के अंदर लगता है, और जिसमें हम किसान को जो है अगर हेक्टर की बात करें तो 75,000 की सब्सिडी दे रहे हैं, और अगर हम कनाल की बात करें तो 3,750 रुपये जो है उसकी सब्सिडी दे रहे हैं। और जहाँ पे मैं अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमने ये बड़ा स्टेप लेने से पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे डायरेक्टर राम सेवक जी, इन्होंने हमारे कठुआ में ही जो है एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट का जो है वो यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। मेरे ऑफिस में एक बड़ी सेपरेट बिल्डिंग है, वहाँ पे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जैसे हम एलोवेरा से जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका पल्प एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब फार्मर्स की प्रोडक्शन एलोवेरा में हो जाएगी तो उसकी प्रोक्योरमेंट भी जो है, उसका जो बाई प्रोडक्ट बनाना है वो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही अपने जो प्रोसेसिंग यूनिट में जो है जहाँ पे हमको उनको बना के देंगे। उसके बड़े नॉमिनल से चार्जेस होंगे। जो प्रोसेसिंग हमारा जो केनिंग एक विंग है मेरे पास, मैनेजर कम केमिस्ट उसको हेड करते हैं, तो बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। जैसे आपको पता ही हमारे मैनेजर कम केमिस्ट जो हैं वो यहाँ पे जैम, जूस, जेली, पिकल्स वगैरह की ट्रेनिंग्स भी देते हैं और लोगों को जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में उनको जो है वो केनिंग करके देते हैं बड़े नॉमिनल से चार्जेस पे, जो उनके रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं बीच में। तो ये हमारे 2 बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं, पिछले साल से ये इंट्रोड्यूस है, बट इस साल अगर हम कहें तो बड़े लार्ज स्केल में है। और एलोवेरा का हम सोच रहे हैं कि इस बार हम काफ़ी अच्छा इसका जो टारगेट्स है वो अचीव कर लेंगे। इसके अलावा एक नई जो क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई है कठुआ में, दैट इज़ अ ड्रैगन फ्रूट। जो लच्छीपुर हमारे विलेज हैं वहाँ पे उन्होंने लगाया है। तो इसमें ये है कि इसमें 200 प्लांट्स लगते हैं और 50 पिलर लगते हैं। एक पिलर के इर्द 4 पौधे लगते हैं, तो इसमें हमारा जो है 200 पौधा लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये
इसकी जो कीमत रहती है ये पर पीस के हिसाब से रहती है, ये कभी भी किलो में नहीं जाता, ये पीस के हिसाब से इसकी कीमत रहती है। तो इसमें मैं अपने किसान भाइयों को ये समझाना चाहूँगा कि हमने इसको रेयर एंड माइनर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 2022 टू लेके 23 जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा, हमने इसको जो है रेयर एंड माइनर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इसकी जो है इंट्रोडक्शन कर दी है, प्रपोजल भेज दिया है, और इसमें जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से जो होगी वो फार्मर को दी जाएगी, और इसकी इंक्लूज़न भी जो है एज ए कैश क्रॉप के तौर पे करनी है। और हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लच्छीपुर वाले जो जहाँ पे लगाया है उसमें हमारी पूरी टेक्निकल गाइडेंस जो है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है टाइम टू टाइम जो है देता रहता है उनको। एंड इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये इसका जो ड्रैगन का हम कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे जो टोपोग्राफी है यहाँ पे सूट करता है। की बात करें तो समाम सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में बड़ी अच्छी स्कीमें हैं, जिसमें हम कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो फार्मर्स को देते हैं, जिसमें 4 लाख की जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस रहती है। और इसके साथ ही फार्म मशीनरी बैंक है जो एक ग्रुप के तौर पे दिया जाता है, उसमें 80% जो है उसकी सब्सिडी है। 8 लाख रुपया फार्मर जो है वो 10 लाख रुपए तक की मशीनरी खरीद सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर में उन्हें 4 लाख की सब्सिडी दे दी जाएगी विच इज़ इंडिविजुअल बेस्ड। एंड अगर फार्म मशीनरी बैंक में आते हैं, कलेक्टिवली आते हैं, ग्रुप की शेप में आते हैं, तो उनको 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो सर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र जिला कठुआ जो है उसमें पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी आता है, और वहाँ पे ऐसे कि अखरोट हैं, येलो एप्पल है, उन किसानों को किस तरीके की विभाग जो है वो सुविधा दे रहा है और कैसे उनको उनके तक पहुंचा जा रहा है विभाग की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। राम सेवक जी की इंटरवेंशन से हमारे पूरे प्रोविंस में 24 हॉर्टिकल्चर फैसिलिटेशन सेंटर खुले हैं, जिसमें से 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं, एक मेरे हेडक्वार्टर पे मेरे ऑफिस के बाहर और एक बिलावर में। तो ये एक बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। और इसमें हमने जो है वाइड पब्लिसिटी नॉट इवन की बनी, डुगन और लोहाई मलार जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इवन कि हमने हमारे 8 जोन जो हैं, हमने 8 हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को जो इंस्ट्रक्शन दे के रखी है कि जैसे कोई भी प्रोड्यूस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे किसान भाई का, वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में आए, और जो भी हमारे जो रेट फिक्स किए जाएंगे, जहाँ उनके जो अपनी तरफ से वो कि अगर किसी किसान का वॉलनट है, अगर मार्केट रेट उसका 300 रुपया, ओके, वो 300 रुपये के हिसाब से हमारे पास छोड़ जाए, और जैसे ही वो हम उसका वॉलनट बिकेगा हम उसको पैसे जो है उसके वापस कर देंगे। तो ये हमने ये फैसिलिटी जो है इन द शेप ऑफ हॉर्टिकल्चर फैसिलिटेशन सेंटर, जिसमें हमारे किसान भाइयों का प्रोड्यूस, चाहे वो जैम हो, चाहे वो पिकल हो, चाहे वो जूस हो, चाहे एनी अदर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, उनका वॉलनट की शेप। आप येलो एप्पल की बात कर रही थी, वो गोल्डन एप्पल के नाम से उसे हम कहते हैं। गोल्डन एप्पल हो, चाहे दूसरा एप्पल हो, डिलीशियस हो, रेड डिलीशियस हो, एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर जो वो चाहें वो हमारे पास फैसिलिटेशन सेंटर में रखें, और जो भी उनकी वो है प्राइस वो लेना चाहते हैं उस प्राइस से वो हमें बता दें, और हम उनको फैसिलिटेट करके देंगे, उनको हम वो चीज़ बेच के देंगे और उनके पैसे जो उनको रिमिट कर दिए जाए।